प्राचीन भारत का वह समय जब वनों की हरियाली, निर्मल नदियों की मधुर कलकल और सुबह की वायु में गूंजते मंत्र पूरे वातावरण को पवित्र बना देते थे। उस युग को तपभूमि कहा जाता था क्योंकि ऋषियों के आश्रम ही उस समय ज्ञान और संस्कृति के वास्तविक केंद्र थे। नर्मदा नदी के तट पर स्थित आर्षि वशिष्ठ का आश्रम पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध था। यहाँ राजकुमार से लेकर सामान्य किसान के पुत्र तक शिक्षा प्राप्त करने आते थे। गुरुकुल का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम था ब्रह्मचर्य का पालन। आर्षि वशिष्ठ कहा करते थे, ब्रह्मचर्य वह कवच है जो साधक को बाहर और भीतर दोनों शत्रुओं से सुरक्षित रखता है। राज्य सूर्य गर्भ के सम्राट विक्रमसेन का इकलौता पुत्र था चंद्रवीर। वह बचपन से ही बुद्धिमान और उत्साही था। युद्ध कला, धनुर्विद्या और राजनीति की प्रारंभिक शिक्षा महल में पा चुका था। लेकिन राजा ने निश्चय किया, मेरा पुत्र तभी राजगद्दी का अधिकारी होगा जब वह अपने मन पर विजय पाना सीख जाएगा। इसीलिए 14 वर्ष की आयु में चंद्रवीर को वशिष्ठ आश्रम भेज दिया गया। आश्रम का जीवन राजमहल से बिल्कुल विपरीत था। न कोई विलासिता, न सोने चांदी की चमक। भोजन में केवल जौ की रोटी, दूध और फल, सोने के लिए घास की चटाई और पहनने के लिए साधारण वस्त्र। पहले दिन गुरुदेव ने नए विद्यार्थियों से कहा, ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल स्त्रियों से दूरी नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है मन, वाणी और कर्म की शुद्धि। इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण ही असली साधना है। इन शब्दों ने चंद्रवीर के हृदय में गहरा प्रभाव छोड़ा। उसने प्रण लिया, मैं इस व्रत को अपने प्राणों की भांति निभाऊंगा। कुछ समय बाद वसंत ऋतु आई। वन में फूल खिले, वातावरण में सुगंध फैल गई। एक दिन नदी किनारे गांव की कन्याएं पुष्प चुन रही थीं। उनमें से एक थी अनन्या, जिसकी मुस्कान ने क्षण भर को चंद्रवीर का मन विचलित कर दिया। लेकिन तुरंत ही उसे गुरु के वचन याद आए। जैसे नाव में छोटा सा छेद पूरी नाव को डुबो सकता है, वैसे ही एक क्षण का आकर्षण पूरी साधना को नष्ट कर सकता है। चंद्रवीर ने दृष्टि झुका ली और वहां से हट गया। उसने सीखा कि मन पर विजय पाना कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। 1 वर्ष बीत गया। राजा विक्रमसेन आश्रम आए। वे अपने पुत्र के लिए राजसी वस्त्र और स्वादिष्ट व्यंजन लाए। चंद्रवीर ने मुस्कुराकर कहा, पिताश्री, जब तक मेरा ब्रह्मचर्य व्रत है, मैं साधारण वस्त्र और सादा आहार ही लूंगा। राजसी सुख मेरी तप शक्ति को क्षीण कर देंगे। यह सुनकर राजा की आंखें गर्व से चमक उठीं। कुछ समय बाद एक शिष्य ने मजाक में चंद्रवीर की आसन चटाई नदी में बहा दी। क्षण भर के लिए उसका चेहरा क्रोध से लाल हो उठा, लेकिन उसने खुद को रोका और कहा, वस्त्र या चटाई बह जाने से कुछ नहीं खोता, पर संयम बह जाए तो सब कुछ खो जाता है। उसे समझ आया कि ब्रह्मचर्य केवल वासना पर नियंत्रण नहीं, बल्कि क्रोध और लोभ पर विजय भी है। 5 वर्ष यूं ही बीत गए। चंद्रवीर अब तेजस्वी और आत्मविश्वासी हो चुका था। उसकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। युद्ध कला में वह अडिग था और ध्यान में घंटों स्थिर रह सकता था। गुरुदेव ने कहा, ब्रह्मचर्य का ओज तुम्हें न केवल बल बल्कि असाधारण धैर्य भी प्रदान करता है। इसी दौरान समाचार मिला कि पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया है। वृद्ध राजा विक्रमसेन की सेना निराश हो चुकी थी। तब गुरुदेव ने आदेश दिया, चंद्रवीर, अब समय है कि अपनी तप शक्ति को कर्म में बदलो। चंद्रवीर युद्ध भूमि में उतरा। उसने धनुष से शत्रु सेना की पंक्तियां तोड़ी, अपने साहस से सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और अंततः शत्रु राजा को जीवित पकड़ लिया। लोगों ने पूछा, तुमने उसे मारा क्यों नहीं? चंद्रवीर ने उत्तर दिया, जो अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है वह शत्रु को भी करुणा से जीत सकता है। यही ब्रह्मचर्य की सच्ची शक्ति है। पराजित राजा लज्जित हुआ और जीवन भर मित्रता निभाने का वचन दिया। चंद्रवीर ने राजगद्दी संभाली, लेकिन आश्रम जीवन को कभी नहीं भूला। उसने राज्य में शिक्षा, संयम और धर्म का प्रचार किया। लोग कहते थे, जिस राजा के पास ब्रह्मचर्य का बल हो उसे कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। अंततः चंद्रवीर ने सिद्ध कर दिया कि आत्म संयम और ब्रह्मचर्य न केवल मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं, बल्कि हमें हर चुनौती का सामना करने का साहस भी देते हैं।